हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 25 सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। ठीक है, इन्हें देखने से पहले आपको ये बताएं कि जो अभी हम लोग ने देखा था कि यूपीपीसीएस ने अपना कैलेंडर जारी किया था। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो कि 2021 में होने वाले हैं, उसकी डेट लिस्ट दे दी गई थी कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो इसमें कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके प्री और उसके मेंस दोनों ही 2021 में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसकी स्टार्टिंग कर लीजिए। ठीक है, और ये जो हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है शुरू से लेकर के अब तक के, इससे ज़रूर ज्वाइन करिएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपकी बहुत इससे हेल्प होगी। तो सभी क्वेश्चंस को करिएगा, उसे अच्छे से अपने पास मतलब याद करने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, लिंडबर्ग, कैप्टन कुक या फिर बार्थोलोमियो डियाज। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बार्थोलोमियो डियाज। देखिए, ये जो बार्थोलोमियो डियाज हैं ये कौन है, पहले हम ये देख लो उत्तमाशा अंतरीप क्या है। ठीक है, सन 1487 के अगस्त महीने में ही पुर्तगाली राजा ने बार्थोलोमियो डियाज नाम के एक नाविक को अफ्रीका का चक्कर लगाने के लिए भेजा। ठीक है, वो पहला यूरोपियन नाविक था जो दक्षिणी अफ्रीका है उसके तट, ये जो उत्तमाशा अंतरीप है ये दक्षिणी अफ्रीका का तट है। ठीक है, उसके उसके पार ये पहुंच गया था। कौन? बार्थोलोमियो डियाज। तो इसलिए इसी को ही जो है ये माना जाता है कि जो उत्तमाशा अंतरीप की खोज जो की थी वो वहां तक जो पहुंचा था वो बार्थोलोमियो डियाज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, पोर्तो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है। ऑप्शंस हैं आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। पोर्तो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये मेरियाना जो ट्रेंच है उसके बाद ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। ऑप्शंस हैं मैनचेस्टर नहर, गोटा नहर, कील नहर या फिर अल्बर्ट नहर। क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कील नहर। कील नहर जर्मनी के श्लेस्विंग होस्टीन में स्थित है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर है और ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, 4 कथन है यहाँ पे। पहले में है, जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। सेकेंड में है, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। स्वेज नहर के निर्माण का काम फर्डिनेंड द लेपोप्स ने किया था और मीकांग नदी का उद्गम स्थान बिल्डाई पहाड़ से है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बल्डाई पठार है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी वाला जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मीकांग नदी का जो उद्गम स्थान जहाँ से ये निकलती है वो ब्लडाई पठार ना होकर के तिब्बत का पठार है। ठीक है, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है मीकांग नदी का। और जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है, तो ये दक्षिण कॉकेशस जो राज्य है, ठीक है, दक्षिण कॉकेशस में आते हैं आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। ठीक है, इसी वजह से जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से कॉकेशस राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा का सबसे सर्वाधिक जो है बड़ा पार्क है।
और सुएज नहर के निर्माण का काम फर्दिनेंड द लेपोप्स ने किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारा जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, दक्षिण चीन सागर एवं फिलिपीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शंस हैं लुजोन जल संधि, मलक्का जल संधि, मैगलन जल संधि या फिर कुक जल संधि। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लुजोन जल संधि। तो ये लुजोन जल संधि जो है वो दक्षिण चीन सागर और फिलिपीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शंस हैं माही नदी, अमूर नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी। माही नदी भारत की माही नदी, ये माही नदी भारत में, ठीक है। तो भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में दिया गया है, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शंस हैं इंडो चीन का पठार, चियापास का पठार, मेसेटा का पठार या अबिसीनिया का पठार। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेसेटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो सर्वाधिक दूरी में जो फैला हुआ पठार है वो है मेसेटा का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया है, सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेष्टित का मतलब होता है लैंड कवर्ड स्टेट, लैंडलॉक्ड स्टेट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा है जो सबसे बड़ा है? तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर बोत्सवाना। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा भू आवेष्टित जो देश है, लैंड कवर्ड स्टेट जो है, भू आवेष्टित देश उन देशों को कहते हैं जिनके चारों ओर जिनकी जो सतह होती हैं वो समुद्र यानी पानी से अटैच नहीं होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो लॉक्ड होते हैं, स्थलबद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो भू आवेष्टित देश है वो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा स्कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 2 सूचियां, पहले में देश दिए गए, दूसरे में उनकी राजधानियां दी गई हैं, इनको हमें मिलान करना है। तो देश देखिए, रवांडा, लेसोथो, जमैका और उरुग्वे। राजधानी है मोंटेविडियो, किगाली, मसेरू और किंगस्टन। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। देखिए यहाँ पे जो रवांडा देश है इसकी राजधानी है किगाली, रवांडा की राजधानी है किगाली। लेसोथो की जो राजधानी है वो है मसेरू, जमैका की राजधानी है किंगस्टन और लास्ट में उरुग्वे की जो राजधानी है वो मोंटेविडियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, बिलिंग्स गेट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस है लंदन, रूस, फ्रांस या फिर न्यूयॉर्क। तो ये जो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है, बिलिंग्स गेट कहाँ पर स्थित है, ये है ऑप्शन ए, लंदन। बिलिंग्स गेट जो है वह एक ब्रिज है, ठीक है, जो कि लंदन में स्थित है और इस ब्रिज को लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार भी कहा जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा तादाद में जो है मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जाती हैं, इस वजह से इसको मछली बाजार भी कहा जाता है। पकड़ी जाती होंगी, बेची जाती होंगी, जो भी है। ठीक है, तो बिलिंग्स गेट जो है वो एक ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।